एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल के साथ काजोल का डेब्यू रहा OTT पर। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है द ट्रायल, प्यार कानून धोखा। ये सीरीज़ इसी वीक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में मेन लीड में काजोल, जीशु सेनगुप्ता, शीबा चड्ढा और अली खान हैं। साथ में सभी साथी कलाकारों का काम भी बहुत अच्छा है। पैरामाउंट पिक्चर्स की बनाई इंग्लिश वेब सीरीज़ द गुड वाइफ के इस देसी वर्जन को लिखने का जिम्मा फेमस राइटर जोड़ी हुसैन दलाल अब्बास दलाल के साथ सिद्धार्थ कुमार ने उठाया था। लेखकों की मदद के लिए कानूनी सलाहकार भी रहे होंगे, जिनके साथ मिलकर इस सीरीज़ को लिखा गया। लेखन टीम ने कुछ अच्छे डायलॉग्स भी सीरीज़ में लिखे, जैसे कि सबको कुछ नहीं मिलता और कुछ लोगों को कामयाबी मिलती है और कुछ लोगों को रिश्ते मिलते हैं, या फिर हर चिल्लाने वाला सही नहीं होता और हर खामोश रहने वाला गलत नहीं होता। वकीलों की बहस के बीच में आया हुआ एक डायलॉग, हमें एक क्लाइंट को डिफेंड करना है, सच्चाई को नहीं। इस तरह के डायलॉग सीरीज़ में जगह जगह बोले गए और अच्छे भी लगे। लेकिन सीरीज़ तीसरे एपिसोड के बाद से थोड़ी स्लो होने लग गई और 8वें एपिसोड तक आते आते इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का मन करने लग जाता है। वेब सीरीज़ द ट्रायल को देखने का इकलौता आकर्षण केंद्र जो है वो है काजोल। सबको पहले से पता था कि ये एक रीमेक सीरीज़ है, जिसमें रिश्वत के तौर पर खूबसूरत लड़की पाने वाले एक अपर जज की गिरफ्तारी के बाद दशक भर से ज़्यादा वकालत छोड़ चुकी उसकी पत्नी वापस अदालत में लौटती है। लेकिन इस महिला वकील की कहानी ज़मीनी नहीं है। वह घर का खर्च चलाने को अपने पति की मर्सिडीज़ कार बेच देती है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस 6-6 महीने वो भर नहीं पाती। रहती वो किराए के घर पर है, लेकिन उसकी साज सज्जा और उसके विस्तार के हिसाब से मुंबई में उसका मालिक जो टोटल किराया है वो 1.5 लाख रुपए वसूलता होगा अंदाज़न, जो मुझे देख कर लगा। लेकिन वह हर बार अपनी लाचारी की तरफ ही इशारा करती है। सीरीज़ के डायरेक्शन की ये बहुत बड़ी गलती है जो सामने देखने को आती है। काजोल के कैरेक्टर को हालात के चुंगल में फंसी हुई पत्नी और 2 बच्चों की मां के साथ एक दकियानूसी सास के निशाने पर हरदम रहने वाली बहू के तौर पर बहुत ही भावुक तरीके से डेवलप होते हुए इस कहानी में दिखाया गया है। लेकिन पूरी सीरीज़ में बस भावनाएं ही नहीं हैं, अच्छे अच्छे सेट्स हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स के ज़रिए दिखता शहर है, ठीक ठाक पंचलाइंस भी हैं। काजोल को यूँ लगता है जैसे एक तयशुदा भाव चेहरे पर बनाए रखने को कह दिया हो। इतने लंबे अरसे बाद अदालत में लौटते ही अपर जज की पत्नी एक के बाद एक केसेस जीत रही है। पति और पुराने प्रेमी के बीच घुटती एक महिला के कैरेक्टर में काजोल से इस सीरीज़ में और बेहतर अभिनय की उम्मीद थी हमें, जिसमें वो थोड़ा सा अंडर प्ले कर गई। हर एपिसोड की शुरुआत एक नई घटना से होती है और अंत भी उसी एपिसोड पे या उसके अगले एपिसोड में ही कर दिया जाता है। काजोल और अली खान का रोमांटिक ट्रैक भी बहुत ही बोरिंग सा लगता है। बेटियां अपने पिता को बेगुनाह मानती है और पत्नी वकील होने के बावजूद ये नहीं देख पाती कि जो फ़ोटो उसके पति की बताई जा रही है वो डिजिटल छेड़छाड़ के बाद बनाई गई है, और वही चीज़ बच्चियां नोटिस कर लेती हैं। मतलब डायरेक्टर साहब कुछ तो सोच लेते यार, इतनी छोटा सा पॉइंट और आपने वो भी मिस करवा दिया काजोल से। अली खान ने सीरीज़ में पूर्व प्रेमी और लीगल फर्म के हिस्सेदार के रूप में सबसे बढ़िया काम किया है। उसे अपना खोया प्यार मिलने के बाद अब भी आशा है, लेकिन सेकंड चांस में भी रिजेक्शन मिलने के बाद अली का अभिनय इस सीरीज़ में भावनाओं के उतार चढ़ाव वाला दिखता रहता है। शीबा चड्ढा का काम भी बढ़िया है, वह लेडी बॉस के तौर पे स्क्रीन पे हर टाइम जमती हैं। इनके अलावा जितने भी सहायक कलाकार हैं सभी का काम ओवरऑल अच्छा है। वैसे अगर इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो ये सीरीज़ देखने में और भी मज़ा आता। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।